पावर टू परमलगेट एंड रीपरमलगेट ऑर्डिनेंस। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में। देखो ये रिसेंटली अभी न्यूज में इसलिए है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, उसमें कहा था जो दिल्ली के ऑफिसर हैं जो सिविल सर्वेंट हैं, उनको ट्रांसफर करने की पावर दिल्ली गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, यानी कि दिल्ली के सीएम के पास होनी चाहिए। तो ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश। देखो इसमें से अगर आई हट जाए तो ये बन जाएगा ऑर्डिनेंस, उसका मतलब होता है आर्म्स वीपन, हथियार। तो याद रखना ये ऑर्डिनेंस की स्पेलिंग, इसमें जो नई तैयारी करने आते हैं ना, उनको बहुत कंफ्यूजन होती है ऐसे वर्ड से, शब्द से, तो इसलिए मैं बता देता हूं आपको बीच बीच में। तो ये ऑर्डिनेंस है जो ये जारी कर दिया, मतलब अध्यादेश लेके आ गए। तो इसमें हम ये भी जानेंगे ऑर्डिनेंस कैसे लाते हैं, क्या है, और ये भी जानेंगे कि दोबारा से रीपरमलगेट करने का क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, और अभी जो ये ऑर्डिनेंस लेके आए हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटने के लिए, तो अब क्या होगा, पावर दे दी गई किसके हाथ में, फिर दोबारा से गवर्नर के हाथ में, सॉरी एलजी के हाथ में, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं दिल्ली में जो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके हाथ में दे दी गई। तो इसमें हुआ क्या 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 लेके आए ऑर्डिनेंस में, इसमें देखो दिल्ली की जो सर्विसेज हैं वो सारी पावर अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास दे दी गई। इसके लिए एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाई जाएगी। इसमें देखो 3 मेंबर होंगे, इसके एक मेंबर तो होंगे खुद सीएम, मतलब दिल्ली के सीएम चीफ मिनिस्टर, और 2 आईएएस ऑफिसर होंगे सेक्रेटरी लेवल के, उनको अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। और इसमें जो डिसीजन लिया जाएगा वो लिया जाएगा मेजोरिटी से, मतलब 2 मेंबर अगर किसी के पक्ष में बोलेंगे तो वो डिसीजन ले लिया जाएगा। तो अब देखो दिल्ली गवर्नमेंट का, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट है जो सीएम है, उनका कहना ये है कि भाई साहब जब 2 मेंबर डिसीजन ले सकते हैं, अगर मान लो सीएम अपना असहमति भी जताए, ना माने, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्रेटरी अपॉइंट किए हैं वो भी डिसीजन ले सकते हैं। तो फिर तो दिल्ली गवर्नमेंट का तो कहीं इसमें रहा ही नहीं कुछ बोल वाला, है कि नहीं। तो दिल्ली गवर्नमेंट है जो इलेक्टेड सीएम है, जो उनके जो व्यू है उसको ओवर रूल्ड कर दिया गया इसके जरिए। अब जान लेते हैं देखो ऑर्डिनेंस के बारे में। ये तो हमने जाना कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बना दी गई ऑर्डिनेंस पास करके। अभी ऑर्डिनेंस पास किया, अध्यादेश, अब इसको पार्लियामेंट में बिल लाके कानून भी बनाना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अभी जब पार्लियामेंट का सेशन लगेगा, अभी सेशन लग नहीं रहा है, अब सेशन लगने वाला है, तो जब सेशन लगेगा पार्लियामेंट का तो इसको एक्ट बनाने के लिए बिल लाना पड़ेगा। तो ऑर्डिनेंस की कितनी वैलिडिटी होती है, ड्यूरेशन टाइम पीरियड क्या होता है और कैसे आता है, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश हिंदी में बोलते हैं, ये लॉ ही होता है एक तरह से। जैसे पार्लियामेंट का काम क्या होता है, कानून बनाना, लेकिन पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं है तो ये पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। और स्टेट लेवल पे होती है गवर्नर के पास, गवर्नर ला सकते हैं, कानून बना सकते हैं स्टेट के लिए। लेकिन आप सबको पता है प्रेसिडेंट किसके कहने पे काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर बोल देंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल देंगे, उसके कहने पे काम करते हैं। और गवर्नर किसके कहने पे काम करते हैं, स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट लेवल पे, उनके कहने पे काम करते हैं। तो ऑर्डिनेंस लाया क्यों जाता है, जैसे मान लो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ गई, अर्जेंट सर्कमस्टेंसेस, कि जल्दी से कोई कानून बनाना है और उसकी जरूरत है, लेकिन पार्लियामेंट सेशन में है नहीं, या स्टेट लेवल पे स्टेट असेंबली सेशन में है नहीं, तो फिर क्या करते हैं, फिर ऑर्डिनेंस लेके आते हैं। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। ये आर्टिकल 123 है प्रेसिडेंट के लिए, इसमें प्रेसिडेंट ला सकते हैं ऑर्डिनेंस। और ये आर्टिकल 123 में तो है किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। आर्टिकल 213 में 213 में गवर्नर के पास पावर, वो स्टेट लेवल पे ऑर्डिनेंस लेके आ सकते हैं। लेकिन कब ला सकते हैं, जब ला सकते हैं जब पार्लियामेंट के दोनों सेशन ना हो, किसमें, पार्लियामेंट के जो दोनों सदन है वो सेशन में ना हो, पार्लियामेंट के दोनों हाउस, प्रेसिडेंट तब ला सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो अगर पार्लियामेंट के जो सेशन है उनकी छुट्टी चल रही है, अभी जैसे लोकसभा सेशन में नहीं है, राज्यसभा सेशन में नहीं है, तो तब ला सकते हैं। अगर मान लो एक हाउस सेशन में नहीं है और एक हाउस सेशन में, मतलब एक हाउस की छुट्टी है, लोकसभा की छुट्टी है, राज्यसभा लग रही है, तब भी ला सकते हैं। दोनों सेशन में नहीं है तब भी ला सकते हैं। लेकिन अगर दोनों का सेशन चल रहा है तब नहीं ला सकते ऑर्डिनेंस, ये आपको याद रखना है।
ऐसे स्टेट लेवल पे, अगर स्टेट में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है किसी स्टेट में, जैसे यूपी में, तो विधानसभा अगर सेशन में और विधानसभा विधान परिषद सेशन में नहीं है तब ला सकते हैं। अगर दोनों हाउस सेशन में तब नहीं ला सकते, अगर दोनों हाउस सेशन में नहीं है तब ला सकते हैं, और एक हाउस सेशन में नहीं है कोई सा भी तब भी ला सकते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे अभी। तो ये रियल अथॉरिटी कौन है? रियल अथॉरिटी तो आपको पता है आर्टिकल 74 के अंडर प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे काम करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे सीएम, तो इनके कहने पे काम करते हैं। इफेक्ट क्या होता है जब ऑर्डिनेंस लाया जाता है? देखो इफेक्ट ऐसा ही होता है जैसे पार्लियामेंट कानून बनाता है या स्टेट लेवल पे स्टेट असेंबली कानून बनाती है, तो ऑर्डिनेंस का सेम इफेक्ट होता है, सेम इफेक्ट। लेकिन देखो इसमें क्या है, बाद में लाइफ कितनी होती है इसकी, लाइफ यानी कि कितने समय तक रहेगा ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस रहेगा, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो इसलिए 6 महीने के अंदर अंदर लग जाएगा सेशन, तो इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी ऑर्डिनेंस की? 6 महीने तक प्लस 6 वीक्स। 6 वीक्स कब? जब पार्लियामेंट सेशन में लग जाएगा ना, तो बिल लेके आना पड़ेगा और 6 हफ्ते के अंदर अंदर पास कराना पड़ेगा। अगर 6 हफ्ते के अंदर 6 वीक्स के अंदर पास नहीं कराया ऑर्डिनेंस, तो फिर ये लैप्स कर जाएगा, फिर रद्द हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, 6 मंथ प्लस 6 वीक्स तक इसकी वैलिडिटी हो सकती है। 6 महीने प्लस 6 हफ्ते। 6 महीने तो रिसेस यानी कि छुट्टी रह गई, सेशन नहीं लगा कोई पार्लियामेंट का, तो 6 महीने के अंदर अंदर लगाना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को सेशन, और जब सेशन लग जाएगा तो 6 हफ्ते के अंदर अंदर उसे पास कराना पड़ेगा। अगर पहले लग गया सेशन, मान लो पहले लग गया, 1 महीने में लग गया सेशन, तो फिर भी 6 हफ्ते तक, जब भी सेशन लगेगा उसके 6 हफ्ते तक ही वैलिडिटी रहेगी। ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 6 महीने प्लस 6 वीक्स, ये आपको याद रखना है। ऑर्डिनेंस देखो पहले भी लैप्स कर सकता है, अगर प्रेसिडेंट मान लो विथड्रॉ कर लें, प्रेसिडेंट लेके आए ऑर्डिनेंस और पहले से पहले ही विथड्रॉ कर ले, वापस ले लें, या फिर पार्लियामेंट सेशन में लग गया और उसको पार्लियामेंट में से पास करा दें, डिसअप्रूव करने के लिए रेजोल्यूशन पास करा दें, तब भी हो सकता है, डिसअप्रूव कर सकते हैं। और इसका मतलब क्या है, पार्लियामेंट में अगर ऑर्डिनेंस को डिसअप्रूव कर दिया तो गवर्नमेंट तो भाई साहब मेजोरिटी में है ही नहीं, मेजोरिटी उसकी हट गई, उसके जो मेंबर थे गवर्नमेंट के वो दूसरी पार्टी में चले गए होंगे, ये मतलब हुआ उसका। इसका देखो जो ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, इसका कुछ लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि देखो लॉ मेकिंग जो प्रोसेस है वो लेजिस्लेटिव फंक्शन है, या तो पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, लेकिन ऑर्डिनेंस पावर इसका बाईपास करती है। जो ऑर्डिनेंस पावर है प्रेसिडेंट के पास, लॉ मेकिंग जो असेंबली है उनका जो पावर का बाईपास करती है, एक तरह से उनका उल्लंघन करती है। लेकिन गवर्नमेंट जो ऑर्डिनेंस है वो क्या है, अधिकतर ये देखा गया है कि लेजिस्लेचर की जो पावर है उसको बाईपास करने के लिए ऑर्डिनेंस रूट को अडॉप्ट करती हैं। अगर मान लो ऑर्डिनेंस एक बार पास किया और पार्लियामेंट में पास नहीं हो सका, तो क्या दोबारा से उसको रीप्रमलगेट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि ऑर्डिनेंस दोबारा नहीं लाया जा सकता, दोबारा भी लाया जा सकता है। मान लो उसकी लाइफ खत्म हो गई, 6 हफ्ते में नहीं पास करा सकते, पार्लियामेंट में नहीं करा पाए मतलब, तो फिर दोबारा से भी ला सकते हैं। अगर जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तब दोबारा भी ला सकते हैं। तो जब ये रीप्रमलगेशन किया जाता है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? क्या ये जो प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस पास किया, रीप्रमलगेशन किया, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? किए जा सकते हैं दोनों भी। पहली बार किया है ऑर्डिनेंस पास तब भी, और रीप्रमलगेट किया तब भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है या हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इसके वर्डिक्ट हैं बहुत सारे। सुप्रीम कोर्ट ने देखो आरसी कूपर केस 1970 में कहा कि जो ऑर्डिनेंस अगर पार्लियामेंट का जो बाईपास करके ऑर्डिनेंस पास किए जाते हैं और दोबारा से फिर रीप्रमलगेट किए जाते हैं, ये देखो एक तरह से पार्लियामेंट की पावर को बाईपास करने का एक तरीका है, और ये ऑर्डिनेंस चैलेंज किए जा सकते हैं जब भी ऑर्डिनेंस लाया गया है। यानी कि ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। एक डीसी वाधवा का केस है, डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1986। इसमें कहा कि रीप्रमलगेट करना एक तरह से ये कलरेबल एक्सरसाइज है किसकी, पार्लियामेंट के जो बाईपास किया जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा। तो एग्जीक्यूटिव क्या कर रही है, कलरेबल एक्सरसाइज कर रही है अपनी पावर का। इसका क्या मतलब है, कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर। इसका मतलब ये देखो जो पावर जिसके पास नहीं है वो उसको लूप होल को यूज करके यूज कर रही है। जैसे एग्जीक्यूटिव के पास पावर क्या है, मतलब जो प्रेसिडेंट है वो तो एग्जीक्यूटिव है, ये
कानून बना रहे हैं अध्यादेश जारी करके, ऑर्डिनेंस पास करके, लेकिन कानून बनाने का काम किसका है? लेजिस्लेचर का, मतलब पार्लियामेंट का, मतलब जो विधानपालिका, विधानमंडल है, विधानपालिका बोलते हैं हिंदी में। लेकिन एग्जीक्यूटिव बना रही है, काम किसका है? लेजिस्लेचर का। तो ये क्या हो गया? एग्जीक्यूटिव लीव फॉल का यूज करके और क्या बना रही है? कानून बना रही है। तो कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर होगी। एक केस है 2017 का सुप्रीम कोर्ट का, ये कृष्णा कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें कहा था कि जो गवर्नर की पावर है ये ऑर्डिनेंस इशू करने की, ये देखो इमरजेंसी सिचुएशन में यूज की जा सकती है। अगर रिपीटेड रीप्रमलगेशन हो रहा है, मतलब बार बार आप ऑर्डिनेंस लाके कोई कानून बना रहे हो, पार्लियामेंट में पास नहीं हो रहा वो बिल, कानून नहीं बन पा रहा, या फिर स्टेट की लेजिस्लेचर में वो कानून नहीं बन पा रहा, लेकिन आप ऑर्डिनेंस पास करके बार बार वो कानून बना रहे हो, तो ये क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, असंवैधानिक होगा, असंवैधानिक माना जाएगा। मतलब वो अपने आप एक तरह से या फिर असंवैधानिक हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। अगर बार बार आप रिपीट कर रहे हो, रीप्रमलगेट कर रहे हो विदाउट एनी कोशिश, मतलब विदाउट एनी मतलब ट्राई के आप उसे कानून नहीं बना पा रहे हो, तो ये है इसमें। तो यही था इसके बारे में।